नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर भारतीय चयन समिति से जुड़ी हुई, यानी कि भारतीय खिलाड़ियों का चयन करेगा कौन। T20 वर्ल्ड कप के बीच में ही जब चेतन शर्मा की कमेटी ने 4 टीमें सिलेक्ट कर कर एक तरीके से सबको सकपका दिया था कि भाई 2 टीमें वनडे और T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के लिए और फिर वनडे और टेस्ट टीमों के लिए बांग्लादेश दौरे के लिए, जब ये 4 टीमें सिलेक्ट की गई थी तो लगा था कि भाई इसके बाद जो है अब चयन समिति जो है, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा था बहुत कुछ चयनकर्ताओं का, तो ऐसा लगा कि अब नई चयन समिति आएगी, नए चयनकर्ता आएंगे तो वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन भारतीय टीम तो लगातार हार रही है, तो सवालिया निशान ही पूरे नए चयनकर्ता आने थे, पूरी नई चयन समिति आनी थी, उसको लेकर उठ गए। लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि शायद आपको नए चयनकर्ता जो हैं वो अभी कुछ और समय तक नहीं नजर आने वाले हैं। यानी अब टीम सिलेक्शन करेगा कौन। जो श्रीलंका की सीरीज है वो 3 जनवरी से शुरू होगी, न्यूजीलैंड की जो सीरीज है वो 18 जनवरी से शुरू होगी, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज है वो 9 फरवरी से शुरू हो जाएगी मेरे दोस्त। और ऐसे में क्या एक बार फिर से हमें रिलाय करना पड़ेगा चेतन शर्मा पर? तो मैं आपको यह बता देता हूं पूरी खबर कि सबसे पहले तो जो श्रीलंका सीरीज है उसके लिए तो नई चयन समिति यानी न्यू सिलेक्शन पैनल वो नहीं आने जा रहा है। उसका जो चयन है वो तो चेतन शर्मा को ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज, क्या 18 तारीख से पहले भी चयन नहीं हो पाएगा, नई चयन समिति नहीं आ पाएगी? तो 25 दिसंबर यानी कि अब क्रिसमस के बाद अब नई चयन समिति, बताया जा रहा है कि 26 से 28 के बीच में होना था इंटरव्यूज, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं तो इंटरव्यू में सीएसी यानी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी को लगेगा समय, और वो समय कम से कम बताया जा रहा है कि 10 दिन का समय लगेगा। अब ऐसे में 10 दिन के समय में आखिर कौन सिलेक्ट होगा भैया, कौन चयनकर्ता बनेगा, यानी ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया है। और ऐसे में फिर जो डेडलाइन है टीम अनाउंसमेंट की न्यूजीलैंड दौरे के लिए वो भी मिस हो जाएगी। तो फिर यानी एक रिक्वेस्ट करने की बात है कि चेतन शर्मा से ही कहा जाएगा, चेतन शर्मा के पैनल से, कि वो श्रीलंका दौरे और न्यूजीलैंड सीरीज, दोनों सीरीज के लिए, श्रीलंका और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए वो टीम चयन कर दें। और फिर यानी जनवरी के अंत से पहले तो नई चयन समिति शायद आ जाए, और अगर आ जाएगी तो फिर वो टेस्ट टीम का चयन करेगी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के खिलाफ। तो ये अभी तक जो खबर आ रही है, यानी क्या कहा जा रहा है कि जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि वन हैज टू एडमिट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द न्यू सेट ऑफ सिलेक्टर्स विल ओनली कम बिफोर ऑस्ट्रेलिया सीरीज। यानी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ही ये जो नए चयनकर्ता हैं वो आ पाएंगे और अपनी टीम चयन कर पाएंगे। ऑक्शन की वजह से ये जो पूरा प्रोसेस था वो डिले हो गया, लेकिन अब हम चीजों को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बहुत से फैसले लिए जाएंगे। जो नई चयन समिति है वही फैसला लेगी T20 की कप्तानी पर, और बाकी भी जो बड़े फैसले लेने हैं वो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो नई चयन समिति लेगी। तो बड़े फैसले कौन से हैं जो नई चयन समिति को लेने हैं मेरे दोस्त? उसमें है सबसे पहला तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज का चयन जो है वो नई चयन समिति करेगी। साथ ही साथ रोहित शर्मा की T20 कप्तानी को लेकर भी वही फैसला करेंगे, केएल राहुल की जगह को लेकर भी वही फैसला करेंगे कि T20 में उनकी जगह बनती है कि नहीं बनती, और 2024 का जो ब्लूप्रिंट तैयार करना है वो भी वो नई चयन समिति करेगी। लेकिन आपको क्या फिर श्रीलंका दौरे पर, श्रीलंका सीरीज पर और न्यूजीलैंड सीरीज में ये खिलाड़ी नजर आएंगे? केएल राहुल जो है वो वैसे ही 1 महीने की छुट्टी पर है तो वो तो नहीं नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा को थंब इंजरी है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको श्रीलंका की T20 सीरीज में नजर आएंगे, जो कि 3 जनवरी से शुरू हो रही है। तो उसके बाद जो है वो चेतन शर्मा पर निर्भर करेगा, आप चेतन शर्मा की समिति पर निर्भर करेगा कि वो क्या चयन करते हैं। इसके अलावा जो कौन करेगा इन चयनकर्ताओं का चयन, तो जैसा मैंने बताया कि सीएसी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, यानी कि जिनको आप लगातार देख रहे हैं इस फोटो में, और आप ये देख सकते हैं यहां पर जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है वो चयन करती आपको नजर आएगी। यानी कि कौन कौन उसमें आपको दिखाई देंगे, नए जो चयनकर्ता हैं उनमें आपको कौन कौन नजर आएंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ में कि आखिर भाई अगर चयन समिति है
तो इसके अलावा वो कौन कौन से नाम होंगे जो आपको नजर आएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें आपको मैं बता दूं कि वेंकटेश प्रसाद का नाम बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर है, और साथ ही साथ में हमने एक वीडियो किया हुआ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा कि कौन पांचों जोन से कौन से सिलेक्टर्स आपको नजर आ सकते हैं। नॉर्थ जोन से मनिंदर सिंह, अतुल वासन, निखिल चोपड़ा, ये सारे कंटेंशन में है, लेकिन फिर ये वो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे, सुलक्षणा नाइक की, और साथ ही साथ में क्या फिर वहां पर चेतन शर्मा ने जो पर्चा भरा है, क्या वो चेतन शर्मा फिर से एक बार सिलेक्ट तो नहीं हो रहे, उनका 2 साल का कार्यकाल बचा है। कैसी लगी आपको खबर, ये बताना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।